कभी नोटिस किया है नेक पेन सिर्फ गर्दन दर्द नहीं होता है, कभी स्टिफनेस, कभी हेडेक, कभी शोल्डर्स टाइट हो जाना और कभी इतना इरिटेशन कि मूड भी ऑफ हो जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, आजकल ये प्रॉब्लम सिर्फ ओल्डर एज में नहीं है, 20s 30s में भी ये बहुत कॉमन हो चुकी है। आज तक फोन यूज करना, लैपटॉप पे झुककर काम करना, स्ट्रेस होना, रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर धीरे धीरे नेक के मसल्स को वीक कर देता है और टाइट बना देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप सही योगा पोजेस करते हो, थोड़ी स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग टेक्निक्स की जाए तो बहुत केसेस में नेक पेन को नेचुरली रिड्यूस किया जा सकता है। और आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप योगा रूटीन बताऊंगी जो बिगिनर्स भी सेफली कर सकते हैं। इस रूटीन से नेक स्टिफनेस, अपर बैक टाइटनेस, पोस्चर इंप्रूव होगा और साथ ही साथ आपका हेडेक भी चला जाएगा। और वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ नेचुरल रेमेडीज और एक पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक भी बताने वाली हूँ जो मसल्स को डीपली रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कई लोग अननोइंगली एक ऐसी मिस्टेक करते हैं जो नेक पेन को और बढ़ा देती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉडी को जेंटली वार्म अप करेंगे। बहुत लोग डायरेक्टली इंटेंस स्ट्रेचेस स्टार्ट कर देते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कोल्ड मसल्स को सडनली स्ट्रेच करना डिस्कंफर्ट इंक्रीज कर सकता है। तो कंफर्टेबली पोजीशन में आपको बैठ जाना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स और एक डीप ब्रीथ लेंगे एंड एक्सेल कर देंगे। अब हम शुरू करेंगे नेक अवेयरनेस मूवमेंट से। अपनी चिन को धीरे 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 चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे। फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बस जेंटली मूवमेंट करना है और स्लोली इसको पीछे की तरफ लेके जाना है और धीरे से रिलैक्स। फिर आप अपने राइट साइड देखेंगे, देन सेंटर, फिर लेफ्ट साइड एंड रिलैक्स। फिर अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर पे लेके जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। शोल्डर को इस तरीके से ऊपर मत कीजिएगा, अपने कान को शोल्डर की तरफ लेके जाइएगा और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। बस नेक में स्ट्रेच को फील कीजिए। देखिए, ये मूवमेंट्स नेक मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं और साथ ही साथ स्टिफनेस को ग्रेजुअली रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसको 1 मिनट तक आप स्लोली ब्रीथ के साथ कीजिएगा। बस आपको क्या करना है, अप एंड डाउन मूवमेंट करना है एंड लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करना है। अब अगला पोज है शोल्डर रोल्स, क्योंकि बहुत बार एक्चुअली प्रॉब्लम नेक में भी नहीं होती है, टाइट शोल्डर्स में होती है। इनहेल करते हुए शोल्डर्स को ऊपर लेके जाएंगे और फिर पीछे लेके जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे ड्रॉप कीजिएंगे। 10 स्लो रिपीटेशन करेंगे और फिर रिवर्स डायरेक्शन में भी करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि अपर बॉडी हल्की फील होने लगी है। अब नेक्स्ट है कैट काउ स्ट्रेच। ये स्पाइन और नेक दोनों के लिए अमेजिंग मूवमेंट है। आपको टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना है। रिस्ट को शोल्डर्स के जस्ट नीचे रखेंगे, नीज हिप्स के जस्ट नीचे। इनहेल करते हुए चेस्ट को ऊपर करेंगे, ओपन करेंगे, हिप्स को स्लाइटली ऊपर लिफ्ट करेंगे और जेंटली ऊपर देखेंगे। ये है काउ पोज। एक्सहेल करते हुए स्पाइन को राउंड करिए, चिन को चेस्ट की तरफ ले आइए। ये है कैट पोज। मूवमेंट को ब्रेथ के साथ सिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये पोज स्पाइन मोबिलिटी इंप्रूव करता है और नेक के प्रेशर को रिलीज करने में हेल्प करता है। इसके 10 राउंड्स करेंगे बहुत स्लोली। नेक्स्ट पोज है थ्रेड द नीडल स्ट्रेच। ये अपर बैक और शोल्डर की डीप टाइटनेस को रिलीज करता है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। इसमें आपको क्या करना है, राइट आर्म को लेफ्ट आर्म के नीचे से स्लाइड करना है और फिर धीरे से राइट शोल्डर और अपने साइड ऑफ द हेड को मैट पर रेस्ट करने दीजिए। यहाँ डीप ब्रीदिंग लेनी है। अपर बैक और शोल्डर के अराउंड बहुत सारा स्ट्रेच फील होगा। इसको आराम से ब्रेथ के साथ फील कीजिए। 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, फिर साइड को चेंज कर लीजिए। बहुत लोगों को नेक पेन एक्चुअली अपर बैक की टाइटनेस की वजह से भी हो सकता है और ये पोज उस हिडन टेंशन को टारगेट करने में हेल्प करता है। अब हम करेंगे चाइल्ड पोज। नीज को मैट पर फोल्ड कर लीजिए, वज्रासन में आ जाइए और हील्स पर बैठ जाइए। आर्म्स को फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे सीधा और फोरहेड को मैट पर रेस्ट करने दीजिए। अब सिर्फ आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है। स्ट्रेस और इमोशनल टेंशन भी नेक मसल्स को टाइट बना सकती है, इसीलिए रिलैक्सेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट तक यहाँ रुके रहेंगे।
अब अगला पोज आता है कोबरा पोज, लेकिन इसमें कॉमन मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, वो नेक को एग्रेसिवली पीछे की तरफ थ्रो करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आराम से आपको पेट के बल लेट जाना है, पाम्स को चेस्ट के पास रख लीजिए। इनहेल करते हुए चेस्ट को जेंटली लिफ्ट करेंगे और नाभि तक अपने अपर बॉडी को उठा लेंगे। शोल्डर्स को ईयर से दूर रखिए, रिलैक्स रखिए, नेक को न्यूट्रल रखिए और आपको स्लाइटली अपने एल्बोस को अपने बॉडी के पास रखना है। बस आपको सामने की तरफ देखना है। ये पोज पोस्चर इंप्रूव करता है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर को करेक्ट करने में हेल्प करता है। जो आजकल के मोस्टली लोग मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, उनमें ये बहुत कॉमन है। इसको आप 20 से 30 सेकेंड तक होल्ड करिए, 2 बार इसको रिपीट करिएगा। अब हम करेंगे स्फिनिक्स पोज। ये बिगिनर्स के लिए बहुत सेफर है और रिलैक्सिंग वेरिएशन है। फोरआर्म्स को मैट पर रख दीजिए, आराम से इस तरीके से रखेंगे। एल्बो से हथेलियां आपके मैट पर रहेंगी। चेस्ट को जेंटली लिफ्ट करिएगा, शोल्डर्स रिलैक्स। यहाँ स्लो ब्रीदिंग करिएगा, आपके चेस्ट और फ्रंट बॉडी ओपनिंग फील होगी। ये पोज नेक और अपर स्पाइन को सपोर्ट करता है। 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। नेक्स्ट मूवमेंट आता है सिटेड साइड स्ट्रेच। कंफर्टेबली बैठ जाइए, राइट हैंड को अपने मैट पे रख लीजिएगा, लेफ्ट आर्म को सीधा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और फिर बेंड करेंगे। इस मूवमेंट से नेक के साइड मसल्स और शोल्डर रिलैक्स होती हैं। डीप ब्रीदिंग के साथ 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, फिर साइड चेंज कर लीजिए। अब हम एक इंपॉर्टेंट पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज करेंगे, इसका नाम है चिन टक्स। ये सिंपल लगता है लेकिन बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे या स्ट्रेट बैठ जाएंगे। आप अपने चिन को स्लाइटली अंदर की तरफ पुल करेंगे। आपको आपके हेड को नीचे नहीं झुकाना है, स्ट्रेट रखेंगे और बस जेंटली बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे। यहाँ पे 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 10 बार रिपीट करेंगे। ये एक्सरसाइज फॉरवर्ड हेड पोस्चर को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प है और मॉडर्न नेक पेन में ये एक मेजर सोल्यूशन माना जाता है। अब हम करेंगे फाइनल रिलैक्सेशन पोज। कंफर्टेबली लेट जाएं, आर्म्स रिलैक्स्ड, आईज क्लोज्ड और शुरू करते हैं डीप ब्रीदिंग। इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करेंगे। हर एक्सहेल के साथ इमेजिन करिए कि आपका नेक और शोल्डर्स की जो भी टेंशन है वो मेल्ट हो रही है। आप चाहें तो नेक के नीचे एक फोल्डेड टॉवल भी रख सकते हैं। 2 मिनट तक सिर्फ आपको रिलैक्स करना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल रेमेडीज और लाइफस्टाइल टिप्स की जो नेक पेन रिकवरी को सपोर्ट कर सकती है। रात को सोने से पहले स्लाइटली वार्म तिल का तेल या फिर आप मस्टर्ड ऑयल से नेक और शोल्डर पे जेंटली मसाज कीजिए। आयुर्वेद में वार्म ऑयल मसाज को मसल रिलैक्स करने में और स्टिफनेस रिड्यूस करने में बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। प्रेशर एग्रेसिवली नहीं होना चाहिए। दिन भर हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। मसल्स और स्पाइनल डिस्क को हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग डिहाइड्रेशन की वजह से भी बॉडी स्टिफनेस और मसल टाइटनेस फील करते हैं। हल्दी और ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये इसका आप दूध पीजिए रात में। हल्दी में कर्क्यूमिन होता है जो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आप प्लांट बेस्ड मिल्क भी यूज कर सकते हैं। मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे पंपकिन सीड्स हो गया, बादाम हो गए, स्पिनच हो गई और केले, ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। देखिए मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करता है और नर्वस फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग सिटिंग अवॉइड कीजिए। हर 30 से 40 मिनट बाद नेक और शोल्डर्स के जेंटल मूवमेंट कीजिए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। कॉन्स्टेंट सेम पोस्चर नेक पेन और वर्सन कर सकता है। फोन को हमेशा आई लेवल के अराउंड यूज करना चाहिए। ज्यादा नीचे की तरफ नहीं रखें, फोन को आई लेवल की तरफ रखें। बार बार नेक को झुकाने से टेक्स नेक पोस्चर डेवलप हो सकता है जो पेन और स्टिफनेस इंक्रीज कर सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस डायरेक्टली नेक और शोल्डर मसल्स को टाइटन कर सकता है। डेली 5 मिनट डीप ब्रीदिंग या भ्रामरी प्राणायाम बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्लीपिंग पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत लोग हाई पिलो या एकदम फ्लैट पिलो यूज करते हैं। ये दोनों ही नेक स्ट्रेन इंक्रीज कर सकता है। मीडियम सपोर्ट पिलो रखें, यूजुअली ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। वार्म कॉम्प्रेस और हॉट टॉवल, इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए अपने नेक एरिया पर यूज कर सकते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और मसल टाइटनेस रिड्यूस होने लगती है।
अपना प्रोटीन इनटेक एडिक्वेट करें, सही करें, क्योंकि मसल्स को रिपेयर और रिकवरी के लिए दोनों चीजों के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। दाल खाओ, पनीर खाओ, दही खाओ, स्प्राउट्स खा सकते हो, साथ ही साथ नट जैसे फूड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रह सकते हैं। एक बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक, भ्रामरी प्राणायाम। कंफर्टेबली बैठ जाइए, डीप इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए सिर्फ हमिंग साउंड निकालिए। आपको बहुत इजी करना है। देखिए, आपको इसमें हैंड मूवमेंट भी नहीं करना है, बस अपने हाथ को आराम से अपनी थाइस पे रखना है और सिर्फ इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए हमिंग साउंड निकालना है। ये नर्वस सिस्टम को काम करता है, स्ट्रेस रिलेटेड मसल्स टेंशन को रिड्यूस करता है। 5 राउंड इसकी स्लोली करेंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, योगा तभी काम करता है जब आप कंसिस्टेंटली उसको करते हो। अगर आप ये रूटीन डेली 15 से 20 मिनट भी करते हो ना सिंसियरली, तो धीरे धीरे पोस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस तीनों में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट होगा। और याद रखिए, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं होती, हर 30 से 40 मिनट बाद पोस्चर ब्रेक लेना, फोन आई लेवल पर यूज करना, स्ट्रेस को मैनेज करना, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर लो, सेव कर लो और उन सभी के साथ शेयर करो जो लोग नेक पेन से बहुत ही जूझ रहे हैं, जो आपके नोन्स दोस्त बहुत ज्यादा लैपटॉप और फोन यूज करते हैं और जो ऑफिस वर्कर्स हैं, इनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए। नमस्कार।